शांग्रीला, सिद्धाश्रम या फिर ज्ञानगंज, ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आती। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि यहाँ जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर वैज्ञानिक लगातार पहुँचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ मनगढ़ंत बातें। इसको लेकर के आपको YouTube पर तमाम वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। समय समय पर इसके बारे में कोई ना कोई नई खबर इंटरनेट पर जरूर देखने को मिल जाती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कई बार चीन ने अपनी सेना को यहाँ पर पहुँचने का निर्देश दिया था। चीन ने बाकायदा इसके लिए पूरी टीम बनाई थी जिसमें वैज्ञानिक थे, सेना के वरिष्ठ लोग थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, कई स्थानीय तिब्बतीय भिक्षु भी थे, लेकिन फिर भी चीन यहाँ तक पहुँचने में सफल नहीं हो पाया। चीन वैसे तो खुद को नास्तिक देश कहता, लेकिन वह ऐसी चीजों में काफी दिलचस्पी रखता है। अभी हाल ही में यह खबर आई थी कि चीन धरती में 33,000 फीट गहरा गड्ढा खोद रहा है। अब आखिर चीन का मकसद क्या है, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। आखिर चीन की इसके पीछे मंशा क्या है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। इसी तरीके से चीन ने सांग्रीला में भी कई बार पहुंचने की कोशिश की, सांग्रीला शहर को तलाशने की कोशिश की, लेकिन चीन सफल नहीं हो पाया। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये सांग्रीला। आखिर ये दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है जहां पर कोई भी बीमारियां नहीं पहुंचती, जहां किसी भी युद्ध का भय नहीं है, जहां कोई महंगाई नहीं है, जहां जीवन और मृत्यु के बंधन से परे हैं। आखिर क्या है वो सांग्रीला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का झर्राट दुनिया भर। हिंदू धर्म ग्रंथों में अगर सांग्रीला की बात करें तो सांग्रीला को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। महाभारत में जब पांडवों का धरती पर जीवन काल समाप्त हो जाता है तो वह स्वर्ग लोक की तरफ सशरीर हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में ही द्रौपदी के साथ सभी पांडव बर्फ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल युधिष्ठिर ही होते हैं जो अपने धर्म रूपी कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंच पाते हैं। हिमालय स्थित यह स्वर्ग कुछ और नहीं बल्कि सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज या संभाला या सांग्रीला ही था, जहां युधिष्ठिर जैसे ज्ञानवान ही प्रवेश कर सकते थे। संभाला यानी सांग्रीला घाटी को कैलाश पर्वत की रहस्यमय दुनिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। कई रिसर्च में यह दावा किया जाता है कि 1980 के दशक में चीन की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, कई डॉक्टर्स, कई जियोग्राफिकल एक्सपर्ट्स और कुछ बौद्ध भिक्षुओं के साथ एक ऐसी टीम का निर्माण करती है जिनका उद्देश्य था सांग्रीला घाटी की खोज करना। चीन की सरकार इन्हें पूरी तरीके से सहायता दे रही थी। कहा जाता है कि यह खोज जैसे ही शुरू की गई वैसे वैसे इस टीम के साथ बुरे अनुभव होना शुरू हुए। जैसे ही यह टीम कैलाश पर्वत के क्षेत्र में पहुंची, ऐसे लगा मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला है। हवाएं तेज होने लगी, भीषण बर्फबारी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ। सांग्रीला घाटी की खोज करने आई यह चीनी टीम काफी घबरा गई थी। कहा जाता है कि यहीं से उन्होंने वापस जाने की सोची, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा सा तूफान आता है जिनमें से इस 7 सदस्यीय टीम के दल में 2 लोग बर्फ में दब जाते हैं। सभी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और अंततः 5 लोग सुरक्षित वापस लौट आते हैं। इसके बाद इन 5 लोगों ने सांग्रीला के विषय में जो अनुभव शेयर किया वह दुनिया को हिला देने वाला था। चीनी अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छापी गई थी, लेकिन उसके बाद कभी भी चीन में सांग्रीला की बात नहीं की गई। कहा जाता है कि तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने अपने रहस्यों को छिपाने के लिए यह बात दबा दी थी, क्योंकि सांग्रीला से कई धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं, ठीक उसी तरह जैसे कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत जहां हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र तीर्थ स्थल है, वहीं बौद्धों के लिए भी वह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके अलावा सिख और जैन धर्म में भी कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। चीन ने सांग्रीला घाटी तक जाने का दुस्साहस किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसको अपने 2 सदस्यों की जान गंवानी पड़ी। वैज्ञानिकों में धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की बड़ी ही चुल्ल मची रहती है। इसी को लेकर के एक बार नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने सांग्रीला घाटी की तलाश की, लेकिन बेचारे वो सांग्रीला घाटी को ढूंढते ढूंढते घाटियों में ही भटक कर रह गए। इसका वीडियो आप देख सकते हैं। Fear aside, this is not easy climbing. इसके अलावा सन 1942 में एक अंग्रेज अफसर LP फेरल को
इस जगह की यात्रा करने की चुल हुई और वे भी यहाँ पर चले जाते हैं सांग्रीला को ढूंढने के लिए। लेकिन इस यात्रा के दौरान उनके साथ अजीब व गरीब अनुभव हुए, जिसके बाद उन्होंने वापस जाना ही बेहतर समझा और उन्होंने इन सारे अनुभवों को 1959 में एक आर्टिकल में प्रकाशित करवाया था। सांग्रीला के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा शहर है जो दुनिया में रहते हुए भी इससे परे है। यानी अगर सांग्रीला में कोई व्यक्ति जाता है तो समय का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता। व्यक्ति की उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है। व्यक्ति यहाँ अधिक समय तक युवा रहता है। व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ता। ना ही यहाँ पे कोई बैक्टीरिया होता है, ना ही यहाँ पर कोई वायरस होता है। इसके अलावा यहाँ प्रवेश करने पर प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता, मानसिक चेतना कई गुना बढ़ जाती। कहा जाता है कि सांग्रीला पृथ्वी के तीनों आयामों से परे चौथे आयाम में स्थित है। आमतौर पर हमारी दुनिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन्हीं तीनों आयामों की वजह से आसानी से दिखाई देती है, लेकिन इससे परे भी कई आयाम हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आयामों की संख्या 11 तक बताई। कहा जाता है कि सांग्रीला घाटी इसमें से चौथे आयाम में है, लेकिन हम अपने तीनों आयामों में कार्य व्यवहार करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें चौथे आयाम की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसको बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के अनुयायी मानते हैं। हिंदू धर्म में भी सिद्धाश्रम का उल्लेख मिलता है। तिब्बती ग्रंथों में सांग्रीला का नाम आता है और दोनों की लोकेशन सेम है, जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित कैलाश पर्वत की घाटियों में स्थित है। सांग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो सैंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनलून सैंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि सांग्रीला घाटी का अनुमानित एरिया करीब 10 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सीमा की तरफ से लपियानधुरा पास सांग्रीला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है। कैलाश मानसरोवर जाने का यह प्राचीनतम बेहद दुर्गम रास्ता है। 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद यह रास्ता लगभग बंद हो गया। कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही सांग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से परे है। अगर हम यह बात करें कि सांग्रीला के बारे में पाश्चात्य वैज्ञानिकों या फिर यूरोपीय वैज्ञानिकों को कैसे पता चला, तो आइए भी जानते हैं। भारतीय और तिब्बती प्राचीन ग्रंथों में सांग्रीला या संभाला का जिक्र बहुत पहले से आता है, लेकिन पश्चिमी दुनिया ने इसके बारे में तब जाना जब जेम्स हिल्टन के एक नॉवेल जिसका नाम था द लॉस्ट हॉरिजन लिखा गया। यह एक उपन्यास है। इसके अंदर सांग्रीला का जीवंत वर्णन किया गया है। यह उपन्यास अकबर के जमाने की यानी आज से करीब 430 वर्ष पहले की गई एक यात्रा पर आधारित है, जो कि एक पुर्तगाली जेसुइट पादरी एंटोनियो एड्रेड के अनुभव पर आधारित था। एंटोनियो भारतीय योगियों और सन्यासियों के साथ ज्ञानगंज की यात्रा पर गए थे और उन्होंने इसके आधार पर अपने जो अनुभव लिखे वह 1926 में डिस्कवरी ऑफ तिब्बत के नाम से कोलकाता के एक शोध पत्र में छापे गए थे। जेम्स हिल्टन ने इन्हीं शोध पत्रों पर रिसर्च की, जिसके उपरांत उन्होंने अपना एक नॉवल लिखा, जिसके बाद यह किताब बेहद पॉपुलर हो गई, जिसका नाम था द लॉस्ट हॉरिजन। संभाला का अनुमानित स्थान कैलाश पर्वत के समीपवर्ती घाटियों में ही है, जहां से महादेव के पवित्र निवास की शुरुआत होती। और कैलाश पर्वत के रहस्य क्या हैं, इसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कैलाश पर्वत ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिला रखा है, लेकिन उससे बड़ा रहस्य है सांग्रीला घाटी। तो दोस्तों, क्या सोचना है आपका सांग्रीला घाटी के बारे में, कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।